कैदी मारा जा रहा है सर जेल में। सुधांशु त्रिवेदी जी, नजर उधर होनी चाहिए, तस्वीरें दिखाइए, होर्डिंग बदल बदल के पेंटिंग हो रहे हैं नए। वो बात गंभीर है और उसके ऊपर सरकार पूरी तरीके से सजग है, मगर मैं इनको एक उदाहरण देना चाहूंगा। अभी 2 दिन पहले एक टीवी चैनल पे, नाम नहीं लूंगा, वो भाजपा के पक्ष में नहीं, अगेंस्ट ज्यादा दिखाता है, उनका रुहेलखंड यूनिवर्सिटी में बच्चों के सामने लड़कियों से इंटरव्यू लिया जा रहा था और वो लाइव इंटरव्यू में बोल रही थी कि पहले से बहुत बेहतर स्थिति है, बिल्कुल परफेक्ट स्थिति नहीं है, शाम 7 बजे के बाद अभी भी बाहर निकलने में झिझक लगती है, मगर पहले से बहुत बेहतर स्थिति है। एक नहीं 5-6 छात्राओं ने अलग अलग यूनिवर्सिटी में बोला, तो हालात का बदलाव साफ दिखाई पड़ रहा है। परंतु यहां पर जो आपने नाम की बात कही, नाम जो है उसके विकास के साथ साथ अस्मिता भी होती है। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने 2006 में बोला था लंदन में जाके कि हमारे बुजुर्ग कहते थे कि अंग्रेजों का जमाना ज्यादा अच्छा था, उस समय भ्रष्टाचार भी नहीं था और उस समय कानून व्यवस्था भी ज्यादा अच्छी थी। मेरे नहीं, डॉक्टर मनमोहन सिंह के वर्ड है। तो क्या अंग्रेज का राज अच्छा था? ना, वो स्वराज्य का मामला था। भारत और भारतीयता की अस्मिता का शासन होना चाहिए था, इसलिए हम स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। उसी प्रकार से जब आप इलाहाबाद से प्रयाग करते हैं तो यह भारत की गुलामी की मानसिकता को धोने और भारत की अस्मिता को स्वीकार करने की बात है, इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं है। और जो लोग इसके विरोध करते तो वही है ना, जब औरंगजेब के नाम पे रोड थी और हमने अबुल कलाम के नाम पे रोड की, तो ये प्रोफेसर डॉक्टर अबुल कलाम के साथ नहीं, औरंगजेब के साथ खड़े थे। इनके दौर हुकूमत में बाबर और तुगलक के नाम पे सड़कें हैं, मगर इस देश की राजधानी में हर्षवर्धन, विक्रमादित्य और इन लोगों के नाम के ऊपर, राम लक्ष्मण तो छोड़ दीजिए, उनके नाम पे सड़कें नहीं है। बाबर, तुगलक, औरंगजेब, सबके नाम पे सड़कें थी। लड़ाई यहां विचार और अस्मिता की है। विकास एक पक्ष है और राष्ट्रीय विचार के साथ अस्मिता एक पक्ष है। जवाब प्रोफेसर माखनलाल जी ने, मैं आपसे सवाल पूछूंगी, उसका जवाब दीजिएगा। देखिए, पॉलिटिक्स तो अपनी जगह पर है, पर्यटक इलाहाबाद जान के वहां पर पहुंचते हैं, शहर को बेहतर नहीं कीजिएगा, खाली नाम बदल दीजिएगा, चमक जाएगा। देखिए, मैं सौभाग्य या दुर्भाग्यवश प्रयाग या इलाहाबाद में ही पैदा हुआ, वहीं का रहने वाला हूँ, मेरा परिवार रहता है वहाँ। आपने पर्यटकों की बात कही जी, इलाहाबाद ही नहीं, इस देश के जितने हिंदू पर्यटक और सांस्कृतिक और धार्मिक स्थल थे, उनकी जितनी उपेक्षा हुई है आप कल्पना नहीं कर सकती। आप प्रयाग चले जाइए, आप काशी चले जाइए, आप गया चली जाइए, आप कांचीपुरम तो नाम बदलने से वो नहीं, मैं आ रहा हूँ, नाम बदलने के साथ साथ जो आपने बात उठाई उसके शहर के इम्प्रूवमेंट की, वो सही है, लेकिन मैं वापस जाना चाहूँगा। पुनिया जी ने एक बहुत अच्छी बात कही, क्या कि जिन शहरों के, जिन जगहों के नाम सांस्कृतिक और ऐतिहासिक चीज़ों से जुड़े हुए हैं, उनके नाम बदले जाने में कोई बुराई नहीं है। और ये नाम बदलना कोई नई बात नहीं है। मुंबई जब हो गया, बम्बई मुंबई हो गया, चेन्नई मतलब मद्रास चेन्नई हो गया, बेंगलुरु हो गया, तुमकुरू हो गया, सब होता रहा, कोलकाता हो गया। कोई किसी ने ये कभी नहीं कहा कि नाम बदलने के बाद बेरोजगारी खत्म हो जाएगी क्या। तो ये एब्सर्ड बातें जरा छोड़ के अगर आप ये जाइए कि प्रयाग 7 मोक्षदायिनी जो शहर हैं, नगर हैं, तीर्थ स्थल हैं, उनमें एक है। चाहे काशी हो, चाहे कांची हो, चाहे पुरी हो, चाहे द्वारका हो, प्रयाग उसमें आता है। और ये ब्राह्मणों में जो शतपथ ब्राह्मण हैं और भी ब्राह्मण हैं, जो कि जाएगा लगभग 2700 BC। तो आज से 5000 साल पहले आपका प्रयाग है। और जब गंगा जमुना सरस्वती के मेल की बात आती है तो हमें बहुत परेशान नहीं होना चाहिए नाम बदलने पे। सेंट पीटर्सबर्ग का नाम लेनिनग्राद रखा गया, स्टालिनग्राद रखा गया, वापस सेंट पीटर्सबर्ग चले आए, क्योंकि वही उसका सांस्कृतिक नाम था। एक सेकंड और बता दे, म्यांमार, आपसे एक सवाल पूछने में दिक्कत है। नहीं, मैं बात पूरी कर दूं, क्योंकि मेरी आदत नहीं है बीच में लोगों को। मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि नहीं, आप जरा 1 मिनट और रुके रहिए। म्यांमार, लेकिन बर्मा ने अपना नाम म्यांमार किया, श्रीलंका ने नाम बदलने में हमें उलझाए रखोगे। 5 साल तक समझ नहीं आता कि सेंट्रल कहां से कहां चीजें, अब 1.5 साल यहाँ हो गए, इसी मुलझा रखोगे कि हमें कोई काम भी मिलेगा। मैं इस पे पूछना चाहता हूँ, आप तो समझदार आदमी, इतिहासकार हैं, ये तो बताइए। मैं नाम की तो बात ही नहीं कर रहा हूँ, मैं कहता हूँ नाम बदलिए, जो चाहते हो बदलिए, मेरा भी बदल दीजिए, एफिडेविट में देने को तैयार हूं। नाम सिर्फ उसी का बदला जाता है जिसके ऊपर आपका अधिकार है। हमारे ऊपर थोड़ी आपके माता पिता का अधिकार है। मैं कैसे आपका नाम बदल दूंगा? आपने कहा अमेरिका का नाम बदल दीजिए, अमेरिका का नाम अमेरिका के लोग ही बदल सकते हैं, आप कैसे बदल सकते हैं? बात होगी, मतलब थोड़ा सा बात होती रहेगी, जागीरे तो बेहतर होगा ना। अनुराग भदौरिया जी, आप बहुत अरे मैं क्या गलत बच्चे की तरह काम कर
मांग रहा हूं तो मैं गुनाह कर रहा थोड़ा हूं। सा धैर्य अगर मैं रखिए। मैं हत्या रोकने की बात कर रहा हूं तो गुनाह कर रहा हूं। अरे क्या नहीं, गुनाह आप- कर रहा हूं मैं? आप कभी मैं तो गुनाह कहता हूं नहीं मेरा करने विधान हैं। बदल दो। आज का देखिए, मुद्दा, बदल दो, मैं आज आपके के साथ मुद्दे खड़ा पे हूं। बात करिए लेकिन कि हर गारंटी चीज इस बात नहीं की दीजिए जाएगी। कि आप इस अनुराग प्रदेश के जी, अंदर में अनुराग जी, शांति अनुराग कायम जी, करेंगे। इस बेरोजगारी, प्रदेश के अंदर में इस एक देश विकास ऐसा का पैदा करेंगे कि हमें प्राउड फील आर्थिक होगा विकास, कि देश के अंदर में राजनीतिक विकास हो रहा है हमारे विकास प्रदेश मुद्दा में। है। किसी ने कहा कि ऐसा अरे मुद्दे राजनीतिक नहीं है। विकास नहीं भैया, लेकिन लोगों जब का नाम विकास। चेंज करने सर, की लोगों बात के विकास आती की है, बात कर तो रहा हूं, जैसा मैं कहा युवक की गया, बात कर रहा हूं, मैं किसान नाम की बात एक कर रहा हूं, दलितों पे ज्योग्राफी अत्याचार की बात नहीं है, कर रहा कोई हूं, शहर एक महिलाओं पे ज्योग्राफी नहीं आत्मसम्मान होता। की बात कर रहा हूं मैं। उसमें मैं एक कोई सिर्फ राजनीतिक भूगोल विकास नहीं की बात होता, नहीं कर रहा हूं, मैं लोगों वह के एक विकास की टुकड़ा बात नहीं कर रहा हूं। होता, उसके पीछे एक आपको राजनीतिक इतिहास विकास बोध दिखाई होता पड़ता है, है। मैं सामाजिक न्याय इस की चीज बात को कर रहा आप हूं। भदौरिया जी, राजनीतिक न्याय क्या की बात हम कर रहे हो? लोग विषय उसका पर मैं रहेंगे? बता रंजना जी, गाड़ी को अभी मैं बता मुंबई रहा हूं, जाना है सामाजिक तो आप न्याय, ये कलकत्ता बोलते हैं लेके चले राजनीतिक जा न्याय, रहे ये फर्क है हैं। मैं तो इनकी और समझ मेरी नहीं पा सोच रहा हूँ में। कैसे बात हो। आप जो ट्रेन मुंबई के लिए रवाना की गई है, आप उसे जम्मू कश्मीर या कलकत्ता ले जा रहे हैं, तो कैसे बातचीत आगे बढ़े? अरे बात मुद्दे पे रखिए तो आसान चाहता होगा। हूं अनुराग सीधी सी अनुराग बात, जी, क्या अनुराग नाम जी, में ज्यादा अनुराग है या जी, मैं काम एक से ही मतलब बात होना कहूंगा, चाहिए? थोड़ा नाम सा कुछ भी धैर्य से रखो सुन आप, लीजिए। लेकिन काम तो दिखाई पड़े अनुराग सरकार जी, का। अनुराग जी, काम कहाँ है? अखिलेश बाबा जी, के मैं आपसे राज में काम की पूरे बात देश कर में रहा हूं। काम मैं देखा कोई है। गुनाह नहीं कर रहा हूं। यादवी अगर मैं यादवी अधिकार समाजवाद मांग जो रहा हूं, है जनता का तो सबने गुनाह नहीं देखा कर रहा है। हूं। नहीं, मैंने अखिलेश क्या जी बोला ने कि अभी आप एक नाम बंगला बदलो, खाली जो किया, वो चाहो भी आप दुनिया नाम ने बदलो। देखा। एक जातीय आप अमेरिका यादवी तक का नाम बदल दो, मैं समाजवाद आपके जो साथ है खड़ा हूं। वो उत्तर प्रदेश में अरे लोगों ने देखा है, इसलिए फिर थोड़ा ध्यान से राजनीतिक सुन बात लीजिए। करने हाईकोर्ट लगे, ने मैं बता आपसे दिया है जनता क्या? की बात करता हूं, आप हर राजनीति की शहर बात का करते हो। उसका अपना सुधांशु जी से इतिहास पूछता हूं तो बोध होता सुधांशु है, जी इतिहास एक गिनाने सांस्कृतिक लगते हैं। बोध होता है। सुधांशु जी और हिम्मत जब नहीं जुटा राष्ट्र पाते कि खड़ा हम होता है रोजगार की तो बात कर लें। सांस्कृतिक तो हमें सुधांशु इतिहास जी, गिनाने लगते और हैं, उस पिछली सांस्कृतिक सरकार में बोध हुआ के था, साथ ही उसकी खड़ा पिछली होता है। सरकार में वो हुआ था, अर्थतंत्र उसकी भी पिछली आवश्यक सरकार में है, ऐसा हुआ था। लेकिन ठीक है, वो भदौरिया जी इतिहास जवाब बोध और सुनिए। अतीत बोध भी उतना ही भदौरिया जी आवश्यक जवाब है। सुनिए। ज्यादा उससे ज्यादा आवश्यक है। भदौरिया जी, अब जवाब सुनिए। भदौरिया जी, भदौरिया जी, शुरू कर दिया आपने। भदौरिया जी, अब जवाब सुनिए। सुधांशु जी, भदौरिया जी से मैं पूछना चाहता हूं कि जब मुलायम सिंह जी पहली बार मुख्यमंत्री बने थे तो उन्होंने उत्तर चले गए प्रदेश इतिहास में। विधानसभा के फिर परिसर चले गए में इतिहास चौधरी में। चरण सिंह जी की फिर मूर्ति इतिहास लगवाई में थी। चले गए आप। भदौरिया जी, एक बार में एक ही व्यक्ति बोलेगा। विकास करिए। आपकी सरकार आ जाए, आपने आप इतिहास लोहिया में पार चले जाते बनाया हो। तो उसका नाम अरे लोहिया मैं- पार रखा, तब अरे आपने मैंने पूछा जनस्व कि विस्तार पहले उत्तर बनाया, प्रदेश में जिसमें विकास आप करिए, बना के उसके दिखा बाद दो, लोहिया 500 पार एकड़ में रखिए। मैंने बनाया जब है, विक्टोरिया जिसमें आप टर्मिनस का टहलने नाम जाते बदल के हो। छत्रपति आपके शिवाजी भारतीय टर्मिनल जनता किया पार्टी गया, लोग हमारी तब जनता क्या आपने टहलने सवाल जाती है। किया बना के कि दिखाइए पहले आप। पहले टाइम बना पे के आना शुरू दिखाइए होगी आपने तब नाम उसमें बदलेंगे। जैसा। इसलिए लोहिया इस पार प्रकार की मैंने अनर्गल बना के बातें दिखाइए मत आप। करिए। हमने जो बनाया माखनलाल जी ने बना के कहा दिखाइए। विषय में हमने बात बनाया करिए, स्टेडियम बड़ा बना के जवाब दिखाइए। दीजिए क्यों लोहिया हमने पार बनाई रखा? मेट्रो बना के और दिखाइए। जिस जन के विकास की क्या बात बात आपने कर रहे हो? कही हाँ, तो ये हमने सैमसंग देखा में जो उत्तर आप प्रदेश उद्घाटन करने गए में थे, 4 ये जिलों का हमने ANU विकास साइन किया था, से ANU हमने वही साइन किया था, जेट जमीन प्लेन भी हमने उतर दी थी। सकता है। आपने क्या वहाँ किया पे है? शानदार सिर्फ स्टेडियम डेवलप की राजनीति बनेगा फैलाई है और पूरे लखनऊ में प्रदेश और स्टेडियम देश के अंदर बनवाया में। कि नहीं? और मुझसे बात करते बोलिए, हैं आप जवाब विकास दीजिए। की। विकास तो आपने पागल नफरत कर दिया है। राजनीति की विकास आप नाम की बात चीज करते नहीं है हैं। प्रदेश के अंदर में। विकास कानून सिर्फ व्यवस्था को 4 आपने गोली जिलों मार का। दी है। कानून विकास व्यवस्था सिर्फ को एक सर आपने परिवार गोली का मारी है। कानून और व्यवस्था एक को जाति के जरा नाम निकल पर के किया देखिए गया आप विकास। शहर में। और अब आप अनुराग रात के जी, 7-6 बजे क्या बाद निकल तरीका नहीं है सकते घर से। राजनीति बहस करने का? अरे भाई, हम भी समझने की कोशिश कर रहे हैं कि ये क्या तरीका है बहस करने का। लगातार 2 लोग बोलते हैं, 3 लोग बोलते हैं, एक एक करके बोलिए भदौरिया जी। आ रही हूँ पुनिया साहब, ये ठीक नहीं, क्या तरीका है ठीक बहस नहीं करने है। का? सबके भदौरिया सबसे साहब, लड़ रहे तब तक मेरी हैं, बात सबसे बड़ा मुझ पर लड़ाई अरे यही आपका है। जवाब ही तो दे रहे हैं वो। क्या तरीका है जनता भाई? चुप नहीं रहेगी। जनता आपको जवाब देगी 2019 में। आपको अरे 2019 जवाब का तो दे रहे हैं ना, इलेक्शन जवाब दिखाई दे रहा है दीजिए। ना। क्यों आप बोल गलत रहे फहमी हो? मत फैलाइए क्यों सर। लोहिया पार बने हो? आप कोई जनता नहीं है, आप अकेले बैठे एक शख्स है। सड़क पे लेके सवाल तब पूछिए तो फिर आपने जवाब ये का नहीं कहा इंतजार कि कीजिए। पहले विकास बड़ा कर लूंगा, मुश्किल है तब यहाँ मूर्ति बैठे लगाऊंगा। चीखना, बहुत मुश्किल है ये भदौरिया जवाब साहब, का प्लीज सुनना नहीं चाहते क्योंकि पता है कि जवाब नहीं है। जवाब दीजिए, फिर और रही पीएल बात पुनिया इसकी- साहब के पारी जवाब होगी। आपके पास है नहीं, जवाब आप देना सुधांशु नहीं जी, चाहते। आप इसके इतिहास बाद आ रही की हूँ बात पुनिया करना साहब। शुरू करते हो। हम आज मिस्टर की बात कर रहे हैं। भदौरिया। रोजगार आज चाहिए बात करते हो। मैं सिर्फ एक वाक्य में
जवाब देता हूं। हमारी उत्तर प्रदेश में सरकार आने के बाद उत्तर प्रदेश की विकास दर पिछली सरकार से कहीं बेहतर है और अपराध की दर पिछली सरकार से कहीं बेहतर है। ये एक यथार्थ है और जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेड रिकॉर्ड के ऊपर है, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो से लेकर विकास के ग्रोथ रेट के नीति आयोग के आंकड़े तक देख लीजिए। मगर मेरी बात का जवाब नहीं मिला भदौरिया जी। आते आते मूर्ति काहे बनवाए और बात काहे बनवाए? ताली बजाने से, आप ये विदूषकत्व करने से, जिसे सामान्य भाषा में जोकरई कहते हैं, ये करने से लाभ नहीं होगा। आप लगातार जिस ढंग से बोल रहे हैं इससे आपकी पार्टी में नंबर की बात नहीं करते हो, पब्लिक आपकी पार्टी का नंबर कम हो रहे होंगे। फर्जी
कंप्यूटर से बना के डाटा लेके आते हो, आटा की बात नहीं करोगे। अरे हमें आटा चाहिए जनता को, तो आपके डाटा नहीं चाहिए झूठा। क्या यह हकीकत नहीं है? अरे कि मन आज की बात उत्तर नहीं, दिल प्रदेश की में बात कोर्ट करो, पूछ रहा दिल है की। कि इनकाउंटर हुए बराबर ईमानदारी से। योगी सरकार में पूछ रहा है कोर्ट की इनकाउंटर का जवाब दो। और आपके जमाने में जब आपने आतंकवाद के आरोपियों से केसेस विड्रॉ किए थे तो कोर्ट ने कहा था केस वापस करो। अंतर है हमारे और आपके जमाने में। पीएल पुनिया साहब, बिल्कुल अंतर है। पीएल पुनिया साहब, भदौरिया जी कि मुजफ्फरनगर, अरे भदौरिया जी, सुधांशु जी रुकिए सर, नहीं हो सकता। जवाब दीजिए। पीएल पुनिया जी, पीएल पुनिया जी। देखिए अंजना जी नामों में परिवर्तन होते रहे हैं और होते रहेंगे, लेकिन जब सरकार इसको एक अपनी उपलब्धि के रूप में जताने लगती है तब गवर्नेंस की बात उठती है। और उसी संदर्भ में पूछा कि सरकार जो कोर एजेंडा है गवर्नेंस है उसके बारे में ध्यान दें और उसके बारे में क्या है। जो जिस तरह से लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन खराब है, किसानों की उपेक्षा है, नौजवानों की उपेक्षा है, तो उसके ऊपर क्या है? ये तो पूरी तरह से उत्तर प्रदेश सरकार की जब बात हो रही है पूरी तरह से फेल है। जो भारत सरकार जो बनी है पिछले 4 साल से ज्यादा हो गए, जो वादे किए थे उन वादों को मैं गिनाना नहीं चाहता, लेकिन वो एक पर भी खरे उतरे हो तो आप बता दीजिए। तो नाम जरूर बदलें, जो हमारे इतिहास से संबंधित है, संस्कृति से संबंधित है, वो जरूर बदले जाएं, ये हमारे प्राइड की बात है। लेकिन जो कोर जो एजेंडा है सरकार का, गवर्नेंस का, उसमें तो पूरी तरह से फेल है। तो ये चर्चा होती है इसलिए होती है। और मैं सुधांशु जी ये पूछना चाहता हूं कि ये बात कर रहे हैं देश की आज़ादी और गुलामी का मानसिकता, तो भारतीय जनता पार्टी तो उस समय थी नहीं। हिंदू महासभा और आरएसएस ने देश की आज़ादी में क्या योगदान रहा, ये भी तो एक कम से कम पूरा बता दिया जाए। आज कोई नाम लेने वाला नहीं है। कहना चाहूंगा कोई ऐसा परमादरणीय श्रीमती सोनिया गांधी जी भी आजादी की लड़ाई कांग्रेस पार्टी का अपना इतिहास है, जिन्हें आप जो भारत देश को माता के आजाद तौर कराने, पर पूजते देश हैं, को आजाद कराने में, स्थापित कर चुके देश हैं। को आजाद कराने में। आदरणीय श्रीमती देखिए, सोनिया गांधी जी भी आजादी की लड़ाई नहीं लड़ी थी। आप जैसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बना करके इस तरह की बात करते कौन सी भारतीय अस्मिता की रक्षा की है? आपको चुभ गई है बात। आपका योगदान क्या रहा? आप अंग्रेजों के एजेंट थे, स्वयंसेवक आजादी की लड़ाई में उतना ही लड़ा है जितना बाकियों ने लड़ा है। यदि आपका इतिहास बहुत कमजोर है, यदि आपका इतिहास ज्ञान कमजोर है तो मैं इसमें कुछ नहीं कह सकता, लेकिन आपको शायद नहीं मालूम है कि भारतीय आरएसएस के स्वयंसेवकों ने आजादी की लड़ाई में उतना ही योगदान दिया है। कोई योगदान नहीं रहा, बल्कि नेहरू परिवार का आजादी की लड़ाई में योगदान नहीं था। समर्थन इस देश के कितने नौनिहालों ने अपनी जान दे दी थी। नेहरू सिर्फ राजनीतिक कैदी होते थे, यदि सावरकर के बराबर उन्हें जेल की यात्रा होती तो संभवतः वो 1000 बार वो माफी मांग चुके होते। माफ कीजिएगा, आपको बुरा लगेगा। अंग्रेजों का साथ दीजिए। वीर सावरकर जी का बात कर रहे हैं। वीर सावरकर ने कहा था कि अंग्रेजों का साथ दीजिए, अंग्रेजों की फौज में भर्ती हो जाइए, एयरफोर्स और नेवी में भर्ती हो जाइए। और सरकार उस समय अंग्रेजों की थी, अंग्रेजों का साथ दीजिए, गांधी जी का विरोध करिए। जानकारी है गांधी जी अंग्रेजों क्या महात्मा गांधी के एक शब्द भी आपको एक जानकारी दे दूं? महात्मा गांधी के एक लाइन भी आप मुझे बता देंगे जो आरएसएस के खिलाफ लिखा हुआ हो या बोला गया हो कहीं पे? आप अपने कलेक्टेड वर्क ऑफ महात्मा गांधी पढ़े हैं, चाहते हैं, पहले आप पढ़िए बुनियादी ये चाटुकारिता की परंपरा से थोड़ा सा बाहर आए। मैं सब पढ़ लगता हूं। इतिहास बोध को ये थोड़ा गहराई से विमर्श आप फर्जी बात कर रहे हैं, वस्तुनिष्ठ बात कर रहे हैं, एक सेकंड के खिलाफ बात कर रहे हैं। एक सेकंड, जो इतिहास है, ऐतिहासिक तथ्य है, जो ऐतिहासिक तथ्य है, हम उसमें उलझ जाएंगे तो बहुत टाइम वेस्ट होगा। मैं आपसे एक सवाल